आदाब नाज़रीन, पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आइए रुख करते हैं आज की अहम खबर का। हाल जम्मू और कश्मीर पंचायत डेवलपमेंट कौंसिल का आज ज़िला तरक्याती कमीशन पुंछ के साथ एक मीटिंग मुनक़िद हुई। इस मीटिंग के दौरान तमाम सरपंचों ने यहाँ पे शिरकत की और इस मौका पर असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर और महकमे के दीगर आला ऑफिसरान मौजूद रहे। इस मीटिंग के दौरान तमाम सरपंचों ने ज़िला तरक्याती कमीशन पुंछ को अपने मसाइल से आगाही हासिल करवाई, जिसके बाद ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने उनके मसाइल सुने और सुनने के बाद कुछ उनके मसाइल का मौका पर ही निपटारा किया गया, जबकि कुछ मसाइल को जल्द से जल्द निपटाने की यकीन दहानी दिलाएगी। इस मौका पर तमाम सरपंचों ने ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ को एक मेमोरेंडम भी सौंपा। के एहतमाम पर तमाम सरपंचों ने ज़िला इंतज़ामिया और बिलखुसूस ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ की सताइश करते हुए बताया कि जिस तरह से सरपंचों के जो काफ़ी दारीना मांग थी और काफ़ी पुराने मुतालबात थे, लेकिन ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने उनमें से कई मसाइल मौका पर ही उनका निपटारा किया, जबकि कई मसाइल को हल करने की उन्हें यकीन दहानी दिलाई है और वो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उनके मुतालबात और मसाइल को पूरा किया जाएगा। इस मौका पर जब हमने सरपंचों से बात की तो किस तरह से उन्होंने अपनी मुसर्रत का इजहार किया है और इस मीटिंग को लेकर ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने जो 3 घंटे तक लगातार सरपंचों से ख़ुसूसी बातचीत की और उनके तमाम मसाइल सुने और उनके जो मुतालबात मौका पर ही हल किए और ख़ास करके कुछ मसाइल को हल करने की जो यकीन दहानी दिलाई, जब हमने सरपंचों से बात की किस तरह से उन्होंने अपने इत्मीनान का इजहार किया है, आइए दिखाते हैं हमारी आज की ये खास रिपोर्ट। और किसी का बंकर का इशू है तो वो बंकर चैटमेंट का इशू होगा। ये जो बकाया जाते इस वक्त तक सरपंच साहिबान जो है वो ये हमारी गुजारिश है कि उसे जल्द अप्रूवल दिया जाए। उसके साथ है कि आपको भी कोई इंस्ट्रक्शन आज जब हम ऑफिस में जा रहे हैं कि दे रहे हैं तमाम आप आज वो करके तो पैसा गवर्नमेंट को नहीं, बहुत अच्छे सरपंच साहिबान हैं, जबकि इंतजामिया ने कॉल दी। जहाँ तक तरीकेकार है इसका पंचायतों का, पंचायत की डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट एक बात, जहाँ तक तरीकेकार है इसका पंचायतों का, पंचायत की डेवलपमेंट का, ये 4 फेस में इसकी डेवलपमेंट होनी तय पाई है एज पर गाइडलाइन रूल रेगुलेशन एक्ट। अप्रैल से नया साल लगता है, 3 महीने का एक चैप्टर है, 3 का दूसरा है और 3 का तीसरा है और चौथा जो है वो 3 महीने का है। मैं वसूख से कहता हूँ, मैं पिछली बार भी सरपंच था, आज भी सरपंच हूँ, इस वक्त तक मेरी पंचायत में एक सिंगल काम भी स्टार्ट नहीं हुआ, एक सिंगल एस्टीमेट भी नहीं बना। जनाब ने कहा कि मैंने 4 मुलाजमों को सस्पेंड किया, बहुत अच्छा किया, उनकी कोई गलती होगी हम उनकी कोई रहनुमाई नहीं करते, अगर जो गलत करता है अपना बाप भी गलत करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन एसीडी साहब मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपने 4 लोगों को सस्पेंड किया, ऑफिस में अटैच किया, तो उनकी जगह किसको लगाया? मेरी पंचायत में आदमी सस्पेंड हुआ, मेंढर से आया था, केस मेंढर का था, सस्पेंड हुआ, मेरी पंचायत में आगे, मेरी पंचायत में सिंगल एस्टीमेट भी इस वक्त तक नहीं बन पाया। मैं अपने लोगों को क्या जवाब दूंगा? 3 फेस मेरे चले गए, चौथे फेस में भी अगर मेरे काम नहीं स्टार्ट होंगे, मेरे 100 डेज कैसे पूरे होंगे? एक बात ये आप नोट रखें और इस पर फौरी एक्शन करें। ये एक मेरी पंचायत की बात नहीं है। आज जम्मू कश्मीर पंचायत डेवलपमेंट काउंसिल की यहाँ मीटिंग डीसी साहब के साथ हुई है। हमारे काफ़ी हद तक जो है हमारे मोहतरम सरपंच साहिबान जो हैं उन्होंने तशरीफ़ लाए थे यहाँ, और डीसी साहब से बहुत बड़ी ज़बरदस्त मस्बत मीटिंग रही है और कामयाब मीटिंग रही है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि उनको एक हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनकी वसातत से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एक हमने मेमोरेंडम जो है वो दिया है, उसमें ये सारे पॉइंट जो हैं हमने उभारे हैं। पीएचई के मसाइल और दूसरी बिजली के मसले जो हैं, पंचायत के लेवल के जितने मसले हैं, 15th FC, 14th FC, PMAY, SBM, और मैं कहूँ कि FRC फॉरेस्ट एक्ट का जो है मामला वो भी उठाया गया। सारे मामलात जो हैं जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके सारे मसाइल जो हैं वो पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि पूरे रियासत जम्मू कश्मीर यूटी के जो जितने भी मसाइल हैं, हमारे सरपंच साहिबान जितने भी यहाँ बड़े अच्छे अंदाज में डीसी साहब के साथ मीटिंग की है और सारे जितने भी हमारे सरपंच थे उन्होंने अपने अपने ख्यालात का इज़हार करके अपने तरक्याती कामों के बारे में जो है डीसी साहब की खिदमत में मेमोरेंडम पेश किया है। और हमें उम्मीद है कि इसी तरीक़ा से हमारी मीटिंग जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ
डीसी साहब के साथ, और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि हम एलजी साहब के साथ, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ भी हम मीटिंग करेंगे और अपने मसाइल का जो है अजाला करवाने के लिए हम उनसे मिलाटी होंगे। और हमें उम्मीद है कि जो डीसी साहब ने हमें यकीन दिलाया है कि आपके ये जो काम है, ये जिस तरीक़ा से उन्होंने ये यकीन दानी करवाई है, तो हमें उम्मीद है सभी सरपंच हजरात को कि ये काम जो है जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे होंगे। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। जम्मू कश्मीर पंचायत डेवलपमेंट कौंसिल का जो एक इजलास हुआ था, उसके बाद हमारी मीटिंग जो है वो डिप्टी कमिश्नर पुंछ के साथ हुई, जिसमें हमारे वो बुनियादी मसाइल, तमाम पंचायतों के बुनियादी मसाइल, जिसमें ई टेंडरिंग का मामला था, उसके साथ साथ इलाकाई जो लिफ्ट स्कीमें जो काम नहीं कर रही थी, PMAY के मकानात का मामला था, कोविड केयर सेंटर का मामला था, इवन के बहुत सारी वो परेशानियां जो पंचायतों के साथ जुड़ी हुई थी, उसके ऊपर तमाम सरपंच साहिबान ने अपने तबादला ख़यालात किया और एक मेमोरेंडम जो कि ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ के ज़रिया से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजा गया, ख़ास तौर पे क्योंकि ज़िला पुंछ एक सरहदी ज़िला है और इसमें बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं जो सरपंचों को आए दिन पेश आती हैं। उसमें सभी साथियों ने तबादला ख़यालात किया। मौका पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ का कि उन्होंने हमें आश्वासन ही नहीं दिलवाया, बल्कि बहुत सारे ऐसे मसाइल जिसमें 14th का मामला था या 15th FC का मामला था, उसके जो या दीगर वो फंड्स जो कि यहाँ पे यूटिलाइज़ नहीं हो रहे थे, उसके ऊपर मौका पे ही अहकामात सादिर किए और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि ये तमाम मसाइल जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ डिस्कस किए जाएंगे और इंशाअल्लाह अगली जो मीटिंग होगी वो इंतज़ामिया के साथ यहाँ पे जो मुनक़्क़द की जाएगी, जिसमें दीगर वो मसाइल जो हल नहीं हो पाए हैं उनको हल करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। मैं मीडिया के माध्यम से जनाब डीसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने खाली हमारी कौंसिल बनी उनके सरपंचों के मतलबात नहीं सुने, तकरीबन 70% जो मतलबात थे उसका आर्डर जो है ACD साहब को, DP साहब को रिटर्न में दिया कि ये फौरी जो इनके काम है वो अमली जामा पहनाया जाए। जिस तरह से हमारे 15 FC था, 14 FC था, ई टेंडरिंग का मसला था, PHE का मसला था, बिजली का मसला था, आंगनवाड़ी का मसला था, ये तमाम तर जितने भी मसले थे ये हमारी एक कौंसिल बनी, उसके माध्यम से हमने एक मेमोरेंडम दिया जो हमारे यहाँ एडवोकेट नज़ीर साहब हैं उनके हाथों थमाया गया, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजा गया। हम DC साहब का नहायत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमसे कम अज़ कम 4 घंटे जो मुस्लिम हर सरपंच से बातचीत करके हर सरपंच की बात सुन के वो तबादले ख्याल किए। हम शुक्रगुजार हैं। खुदा सर, हमारा जो आज हम सभी सरपंच हज़रात हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी जिनको कॉल थी, क्योंकि आज जो पेश करना था वो एक जो हमारे जितने भी हमने काम किए हुए थे, जो पॉइंट्स हमारे थे, उनके अपने नज़ीर साहब जो हमारे इसके हमने आगे किया उनको, और सभी सरपंचों ने उनकी हौसला अफजाई करके उनको बताया कि ये विस्तार से आप बात करके ये मेमोरेंडम जो है इसको पेश किया जाए जो गवर्नर साहब के पास में जाएगा। तो उसके लिए हम मीडिया के ज़रिए हम आपसे शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि DC साहब ने हमारी बिलखुसूस बैठ करके बातें सुनी, और ये जितने भी सरपंच हज़रात आए हैं कोई पार्टी से लेना देना हमारे को किसी से नहीं है, ये इंडिविजुअल अपनी पंचायतों का आपने अपने हक़ के लिए बोलने के लिए आए और आगे भी इंशाल्लाह हम इकट्ठे रहेंगे और आगे भी हम बोलने के लिए तैयार रहेंगे। खुदा हाफिज़। आज ऑल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर सरपंच एसोसिएशन ने जो ये कदम उठाया, मैं सबसे पहले जितने हमारे सरपंच साहिबान ने यहाँ हाज़िरी दी है मैं सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि एक अच्छा कदम है। और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काफ़ी गैप था जो कि आज जो है उसकी शुरुआत हुई है। जब से ये कोविड आया उसके बाद हमारी कोई मीटिंग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कभी नहीं हुई है, और आज शुरुआत किया DC साहब ने। तकरीबन हमारे 3 घंटे हमारी DC साहब के साथ मीटिंग रही है, और इसमें DC साहब ने हमें काफ़ी जितने भी हमारे मसाइल थे उनके ऊपर DC साहब ने काफ़ी यकीन दहानी कराई है और फौरी एक्शन करने का अपने डिपार्टमेंट को उन्होंने हुक्म दिया है। तो बाकी हमने एक मेमोरेंडम पेश किया है जो DC साहब के माध्यम से गवर्नर साहब को भेजा जाएगा, और ख़ासकर DC साहब से ये भी बात की गई है कि हमारी आगे वाले दिनों में
LG साहब से जो हमारी मुलाकात होनी चाहिए और जहाँ के हमारे मसाइल हैं उनको हम गवर्नर साहब तक भी पहुँचाएँ। और ख़ासकर DC साहब का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना काफ़ी टाइम हमारे साथ आज निकाला है। और आने वाली जो मीटिंग है वो भी DC साहब ने यकीन दहानी कराई है कि हम आगे वाली मीटिंग करेंगे, उसमें भी जो हमारे मसाइल रह चुके हैं उसमें हल किए जाएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।